So good evening to all of you. Today we are going to start the first lecture of quadratic equation. Polynomial oblique expression. An algebraic expression like below is this is called polynomial. एक बार नोट करें, फिर हम बातचीत और करते हैं. देखो, यहां हमने fx कह लो, px कह लो, gx कह लो, ठीक है. हमने कांस्टेंट रखा है एक तरीके से x रेज टू पावर 0 है और ये इंक्रीजिंग टर्म्स है, ठीक है. मतलब पावर इंक्रीज कर रही है. अगर मैं इसको दोबारा से एक बार लिखना चाहूं तो an x रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 चलते चलते a1x प्लस a0. ये जो टर्म है ये कह लो या यहां ये कह लो, दिस इज नोन एज लीडिंग टर्म. क्या कहलाता है बेटा? लीडिंग टर्म. And this an is known as leading coefficient. And this cannot be equals to 0. लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता. This n is known as degree of polynomial and this n is the element of whole number. मतलब पावर ना तो फ्रैक्शनल हो सकती, ना इरेशनल हो सकती, ये सब नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती. अब अगर हम और आप कुछ और बातचीत करें, एक टर्म आती है हमारे पास रियल पॉलिनोमियल. अगर कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल नंबर हो देन इट इज नोन एज रियल पॉलिनोमियल. अगर कोफिशिएंट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हो देन इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल. सिंपली इतनी बातचीत है कि अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं देन इट इज नोन एज रियल पॉलिनोमियल.
और x की वैल्यू भी रियल होनी चाहिए। देखो, रियल पॉलिनोमियल का मतलब है आउटपुट रियल। रियल पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? आउटपुट रियल। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? आउटपुट कॉम्प्लेक्स। और ये भी मैं बात कर चुका हूं कि एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नोट करो। चले आगे। सर बस लास्ट वाला एग्जांपल लिखो। डन सर।
हो गया बेटा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है. दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is known as the degree of the polynomial and that is the element of whole number. ठीक है, वो whole number का एलिमेंट होगा. जैसे आप डिग्री पर यहां पे बात कर सकते हैं, ये एग्जांपल जरूर लिख लेना कि यहां पर एक्स क्यूब में है तो डिग्री 3 मानी जाएगी. दिस इज नोन एज क्यूबिक. अब ऑड फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. अगर मेरे पास, मुझे जो बात करना है इस पर बात करना है, सिंपली मैंने सी दे दिया. ठीक है, तो दिस सी कैन बी ट्रीटेड एज सी इंटू एक्स रेज टू पावर 0 मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 और यू कैन से कांस्टेंट फंक्शन कह सकते हैं हम इसे. मतलब x की कोई भी वैल्यू रखो तो वो सेम वैल्यू दे रहा है c ऑब्लिक पॉलिनोमियल. लेकिन अगर इसी c की वैल्यू 0 दे दी गई then its degree not defined. क्यों डिफाइंड नहीं है इसके बारे में हम बात करें. बिकॉज दिस इज 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, 0 इंटू एक्स की पावर 1, 0 इंटू एक्स की पावर 2. आप 0 को किसी भी x की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल नेट रिजल्ट गेट 0. चले आगे. अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे. fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. हमारी बातचीत क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन सब से रिलेटेड होगी और हमारा चैप्टर प्रोसीड करेगा. अब तक फिर भी चीजें बोर कर रही होती हैं, यहां से चीजें इंटरेस्टिंग उठती हैं. लाइकवाइज पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में होता क्या, हम x की कोई भी वैल्यू रखकर y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. देखा, ऐसा नहीं है कि मैं केवल इंटीग्रल वैल्यूज रख सकता हूं, मैं कुछ और भी वैल्यूज रख सकता हूं. मैं क्या रख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं, ये सारी बातचीत मैं आपको बताऊंगा. 0 माइनस 0 प्लस 6 इज 6. f of 1 f of 2
एफ ऑफ 5/2 रख रहा हूं, सॉरी कहां पे, हाँ मैं ज्यादा जोश में आ गया। एफ ऑफ 3 मींस मैं x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख करके y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर रहा हूं, यस और नो, नोट करते हुए। These kind of things are known as expression. चले आगे। अब मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, या इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। प्लीज, ये x है मेरा और ये मेरा y है, क्योंकि हम एट लास्ट कहते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इन दैट केस x इज इक्वल्स टू -1 पे मैंने आपको क्या दिया था, 12। x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या दिया था मैंने आपको, 1 पे क्या दिया था मैंने, 1 पे, 2 पे क्या दिया है मैंने आपको, 3 पे 0। बट इनके बीच का एक पॉइंट है 5/2, उस पर मैंने आपको दिया है -1/4। 4 पे क्या दिया है मैंने आपको,
2। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, you will get a figure like this. This figure is known as parabola. और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, these are zeros of polynomial y is equals to fx is equals to x square minus 5x plus 6, and these are the roots of quadratic equation x square minus 5x plus 6 is equals to x square minus 5x plus 6 is equals to 0 के रूट्स आप निकाल सकते हैं. You will get 2 and 3. Yes or no, arrange की बात. चले आगे. Please. So roots are those values of x for which expression gives the value 0. एक्सप्रेशन यही था. रूट्स क्या निकल के आ रहे हैं? 2 and 3. ये अपन लोग क्वाड्रेटिक में जानते हैं कि 2 और 3 के रूट्स हैं. और ये वो पॉइंट है जहां पे आपका कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. कर्व एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है? कट कर रहा है. सो रूट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर कट्स कर्व द एक्स एक्सिस.
नोट कर दो। चले आगे। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम कैसे डील करते हैं, हम क्या देखते हैं। बट इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे बात करने से पहले इसके कुछ और भी डिटेल बातचीत हम करेंगे आगे भी, बट सिंपली मैं कुछ चीज़ों से रिलेट कराना चाहूँगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। एक टर्म मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला के कुछ चीज़ें हैं, कुछ इक्वेशंस को हम पैराबोला कहते हैं। वन ऑफ देम इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, ये जो फिगर हमारे सामने आता है व्हेन a ग्रेटर देन 0, अभी आप सिर्फ मेरी बात माने और समझे। कैसे आया क्या आया ये हम अलग से बात करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, दिस फिगर इज लाइक दिस। इस फिगर को हम क्या कहते हैं, पैराबोला। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन दी। तो गलती से भी ये मत कहना कि मुझे समझ में नहीं आया, मैंने समझाया ही नहीं। भाई समझ में तो तब आएगा ना जब मैं समझाऊंगा। अभी तो मैंने सिंपली इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई ऐसा फिगर अगर ए पॉजिटिव हो तो पैराबोला होगा। ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई। एक सेकंड फिगर है हमारे पास, इसमें ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay व्हेन a लेस देन 0। अब ये जो फिगर हमारे सामने आता है वो आता है ये चीज, इसको हम कहते हैं पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। और ये पॉइंट जहां से टर्न ले रहा है दिस इज नोन एज वर्टेक्स। और यहां आप देखेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जहां पर ये टर्न ले रहा है, इट इज नोन एज वर्टेक्स। ये है पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अगेन वर्टेक्स वही पॉइंट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने इंफॉर्मेशन दी।
चले आगे। इसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन है, जब बात किया तो हम सारे ही फॉर्मेट्स पे बात करेंगे। y इज इक्वल्स टू 4ax when a is greater than 0. This is this kind of figure. और जहां से ये टर्न ले रहा है, ये क्या कहलाएगा बेटा? और फोर्थ फिगर है हमारे पास, y square is equals to 4ax when a is less than 0. चले आगे। ये सब हमारी इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे। आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो था y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नहीं समझ में आया तो पूछना। एक कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए होगा कि नहीं होगा? सर बात नहीं समझ में आई, मल्टीप्लाई कर लो अंदर, देखो ऊपर वाली चीज है कि नहीं। नहीं समझ में आई ना? बधाई हो। ए अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। किसको? इसको। अब मैं बता रहा हूं कि हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है? फॉर दैट add and subtract half the coefficient of x का। क्या कहा? पहले कहा एम हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। इसके लिए करते कैसे हैं? फॉर दैट एड एंड सब्सट्रैक्ट हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो आओ जरा देखें कि क्या कहा मैंने और क्या सुना आपने। ये तो है ही। अब x का कोफिशिएंट कौन है? b कि b बाई ए।
एक्स का कोफिशिएंट कौन है? बी बाई, तो बी बाई ए का हाफ क्या होगा? बी बाई 2a। तो भाई ये तो है ही, बी बाई 2a का स्क्वायर ऐड किया और बी बाई 2a का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया, प्लस सी बाई ए ऑलरेडी। सर आपने ऐसा क्यों किया, इसका क्या एडवांटेज है, अभी बात पता चल जाएगी। ये सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, कहीं से भी ये नहीं है कि मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अब मैं हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई बात ना समझ में आए 2 बार नहीं 4 बार पूछो। अब इसको देखो, y इज इक्वल्स टू a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना? सर नहीं समझ में आया। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, ये आएगा कि नहीं आएगा, करके देखो। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये चीज मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? नहीं आएगा। अब ना इट इज माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई। नाउ दिस इज y इज इक्वल्स टू a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूं, यहां माइनस बाहर कर दिया मैंने, नॉट इज इजंट इट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आप d कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, याद है 10th क्लास, डिस्क्रिमिनेंट। नोट करें यहां तक। पेन चाहिए आगे वालों से भी ले सकता है। क्या रेंज समझ में आ रहा है? पक्की बात, कभी पढ़ाता ये 2 बार।
और 10th में सब ऊपर से गया था पहली बार में, तो दूसरी बार में फिर भी थोड़ा बहुत पकड़ में आया था। तो इशिका, तू तब तक आ गई थी कि नहीं आई थी? जब ये 10th में बताया था तब तक आई थी तू? चले फिर आगे। In that case, now it is y is equals to a x plus b by 2a whole square minus d by 4a square. Yes or no? अब इस a से हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. So y is equals to a x plus b by 2a whole square minus a into d by 4a square. तो ये स्क्वायर टर्म कैंसिल. Now this a x plus b by 2a whole square is equals to y plus d by 4a. Yes or no? Now you can say x plus b by 2a whole square is equals to 1 upon a y plus d by 4a. Let x plus b by 2a is capital X and y plus d by 4a is capital Y. Now this will become parabola. तो पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके आगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे डिटेल डिस्कशन 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर के बाद फिर करेंगे. दैट इज पहली चीज, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला. आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पैराबोला. और ये मैंने एक्सप्लेन किया है, बताया नहीं इंफॉर्मेशन में. एंड द सेकेंड थिंग प्लीज, ये था आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. व्हाट अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax square plus bx plus c is equals to 0 means y is 0. Put in equation 1. आप इक्वेशन 1 में पुट करें, x plus b by 2a whole square plus is equals to d by 4a square. Yes or no? It means x plus b by 2a is plus minus under root d by 2. तो यहां से अगर आप देखते हैं, ये आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला निकल के आता है. इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा. आगे चल के मैं इनके बारे में पूरा डिटेल बातचीत करूंगा, लेकिन मैंने यहां पर आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स. ये है श्रीधराचार्य फॉर्मूले का प्रूफ. और 10th वालों को मैंने ये बताया था कि कैसा है. वो बात अलग है कि उस वक्त इनके ऊपर से गया.
कोई दिक्कत? बोल बेटा। अरे पूछ ले। अरे तरुश्री। अन्या। नहीं पूछेगी? मत पूछ। अरे श्रेया। दिक्कत बोल बेटा। और बाकी दोनों नहीं समझ में आया ना? कहाँ कहाँ थोड़ा थोड़ा रह गया? खड़ी हो क्या गया? कहाँ रहा? सॉल्व? अच्छा लिखा नहीं? अब तो थोड़ा स्पीड बढ़ा यार। नानी के यहाँ से आई है तो कुछ खा पी के आई होगी। स्पीड बढ़ा जल्दी चल। अरिंज भाई। कहाँ रह गए? इधर आओ। हाँ। कहाँ पे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला था कि नहीं था? हाँ या ना? पक्का ना? सोच ले। डन। अरे मेरे शेर, तू इसको 4a नहीं समझ सकता क्या? तो पैराबोला है कि नहीं है? तो यही तो लिखा है मैंने। बैठ जा। और बोल। बोल ले भाई। बोल ले। लिख लिया आगे? ऑनलाइन नोट कर लिया? क्योंकि अब यहाँ से ये सारी बातचीत शुरू होगी कि क्वाड्रेटिक है कैसे, पॉलिनोमियल है कैसे, रूट्स क्या है, रूट्स के बीच का रिलेशन क्या है, कैसे कैसे हम क्या क्या चीज मैनेज करते हैं। प्लीज। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको लिखवाया। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। और quadratic equation polynomial f(x(n) is equated to 0, then it is called the quadratic equation. नोट करते हैं।
चले आगे। अब हम कुछ और बातचीत भी करेंगे यहां। दैट इज, ध्यान रखना प्लीज, जितने डिग्री की इक्वेशन, क्योंकि अब यहां पे कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में भी बात होगी, जितने डिग्री की इक्वेशन उसके उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स निकाले थे? 2। क्यूबिक के 3। दे मे बी रियल एंड डिफरेंट, दे मे बी रियल एंड इक्वल, दे मे बी कॉम्प्लेक्स। अब अगर डी लेस देन 0 आ जाता है तो अंडर रूट वाली चीज को आपने पढ़ा था ना, नॉन रियल, 10th क्लास, रूट के अंदर, और मैंने आपको कॉम्प्लेक्स के एलिमेंट्री क्लास में बताया, दैट इज इमेजिनरी। सो यहां पे हम क्या कहेंगे, जितने डिग्री की इक्वेशन उसके उतने रूट्स होंगे। दे मे बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, दे मे बी रियल एंड इक्वल, दे मे बी इमेजिनरी। और भी आगे बहुत सारी बातचीत करेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ए 0 नहीं है तो ये क्लियर है कि उसके 2 रूट्स होंगे। दे मे बी रियल एंड इक्वल, दे मे बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप कहेंगे कैसे होंगे? मैं कहूंगा बेटा अभी प्रूफ कराया। दिया था मैंने आपको, बस ए 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिनोमिनेटर में आ जाए। अगर ए 0 हो गया तो बेसिकली ये लीनियर बन गया, और अगर ये लीनियर बन गया माइनस सी बाई बी, एक रूट होगा। ध्यान देना मेरी सारी बातों को। अगर ये 0 नहीं है, 2 रूट्स, दे मे बी रियल एंड डिफरेंट, डी 0 होते ही दे आर इक्वल, डी नेगेटिव होते ही दे आर इमेजिनरी, बट रहेंगे तो 2। और अगर ए 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रह गया, और उसका लीनियर हो गया, लीनियर का एक रूट होगा। ए 0 हो जाए, बी 0 हो जाए और सी 0 नहीं हो, इज इट पॉसिबल? सोचो। 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इज इट पॉसिबल? ये चीज पॉसिबल ही नहीं। अगर तुमने ये पॉसिबल करा दिया नोबेल प्राइज मिल जाएगा, मैथ्स में मिलता नहीं है भाई। 5 कभी 0 हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए और सी भी 0 हो जाए, तो जितने डिग्री की इक्वेशन है उससे ज्यादा रूट्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एक्स की हर वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। every value of x will satisfy this equation. Hence इसका एक अलग नाम दिया गया, these kind of equations are known as identity. A quadratic equation is satisfied by more than 2 values of x. ये आइडेंटिटी कहलाएगी। ऐसी जगह पे कोई ये पूछे कि कितनी एक्स सेटिस्फाई करेंगी, इनफाइनाइट, एक्स की सभी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। कोई दिक्कत है अरेंज? नहीं समझ में आया? बधाई, नोट करें।
किसी को कोई डाउट बोल दो। No, sir. चले, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए नॉन जीरो है, हम सीधे कहेंगे इसके टू रूट्स हो। ये एक आइडेंटिटी है कि नहीं है? नहीं समझ में आ रहा है? आइडेंटिटी बेसिकली क्या होती है, अभी भी तुम नहीं समझ पाओ तो गड़बड़ है। आइडेंटिटी बेसिकली वो होती है जो किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई करे। आप याद करें कि जब आप ये आइडेंटिटी लिखते हैं, आपने इसको आइडेंटिटी कहा है, याद आ रहा है? ये सब आइडेंटिटी क्यों? बिकॉज दे सेटिस्फाई ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हाँ या ना? अभी भी आइडेंटिटी का मतलब समझाने की कोशिश की मैंने, नोट कर लें सभी लोग। जितने डिग्री की इक्वेशन है, अगर उससे ज्यादा एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब दैट इज आइडेंटिटी। चले आगे। Find the value of p for which this equation has more than two roots. नोट डाल के लिख लेना इस चीज को। If an equation is having number of roots more than its degree, then it will be an identity. और आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा? सारे कोफिशिएंट्स जीरो। इन तीनों में जो कॉमन है वो है पी की वैल्यू।
क्योंकि ये तीनों ही चीजें एक साथ 0 होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? चले आगे। एक अच्छा क्वेश्चन, द इक्वेशन दिस इज, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्या है। प्लीज नोट कर लें, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। चले आगे। देखो, अब समझना, ये इक्वेशन 1, एक्सपीरियंस से बहुत कुछ आएगा बेटा। पुट x इज इक्वल्स टू a इन इक्वेशन, ए रखो, a माइनस बी a माइनस सी अपॉन a माइनस बी a माइनस सी प्लस b a माइनस सी a माइनस ए। ये जीरो, ये जीरो, यस और नो। रूट क्या करता है? अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। रूट क्या करता है? अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? सिंस x is equals to a satisfy equation 1, hence it is root of equation। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं और आपको देखना है
नहीं, मैं सीधे दिखा देता हूं। आओ बी, बी रखते ही ये 0, देखो यहाँ बी रखते ही ये 0, रखो यहाँ बी, बी इज इक्वल टू बी, सेटिस्फाई कर रहा है। सी रखो, ये दोनों 0, सेटिस्फाई कर रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर क्वाड्रेटिक कैसे है देखो, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट मींस आइडेंटिटी, बताया ना अभी। अगर उसकी डिग्री से ज्यादा रूट्स हो गए तो क्या होंगे बताइए। इन दैट केस सिमिलरली क्या लिखा मैंने, a quadratic equation is satisfied by more than 2 values of x, hence it is identity. अच्छा ए नहीं है, अच्छा हाँ, तो उससे भूल क्यों जाता है भाई।